बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पढ़ाए, लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आणी संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी झमकारे, अभिरावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन को तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किन्ह रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। राम श्री सीता राम श्री सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातु पितृ सद्गुरुदेवाय नमः।
स्वस्ति श्री संकट हरण संकट मोचनाय नमः। श्रीमते रामानुजाचार्य नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणींद सेव्यमनशं वेदांत वेद्यं विभुं श्रीरामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनोष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भिराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू खा पीर जिन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुबीर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहूं कलेश विकार। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। हमें लगता है अगर सब लोग ताली बजा करके इस गायन को सुने तो अच्छा लगेगा। सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 भक्ति हरे बहन। हरे। आज हमारे दीपक जी भी आए। ये हमेशा गुरुदेव हमारे कोई भी वीडियो होगी छोड़ते नहीं, उसको देखते उस पर कमेंट करते। और आज भक्ति बहन भी आई हैं, तो हम गुरुदेव से शुरुआत में पूछ रहे थे, हमने कहा भक्ति बहन कहाँ है। अच्छा, बाद में पता चला कि सीधा बस लेके आई हमारे लिए। हमें डर लगा, हमने कहा गुरुदेव बस ठीक ठाक है ना आजकल में।
गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम सत्य है, सत्य ही सत्य। हरे हरे। सभी लोग हाथ खड़े करके मस्ती में ताली सेवा करते हुए जय हो। हो आजा तेरी याद सताए सांवरे। 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 हो आजा तेरी याद सताए सांवरे। आजा तेरी याद सताए सांवरे। आजा तेरी याद सताए सांवरे। आजा तेरी याद सताए। अच्छा, किस किस को भगवान की याद सताती है? किस किस को सताती? हाथ खड़े करके बता। आज क्या है, नए नए जन बैठे तो डर भी लग रहा कथा करने में। किस किस को याद सताती? हाँ, जिन को भी सताती सिर्फ पाउंड के लिए सताती होगी। दिल से पुकारो। आजा तेरी याद सताए सांवरे। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। परम्परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणामय मेरे आराध्य प्रभु श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हुए, माता जानकी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, मेरे परम आराध्या श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, पूज्य दादा गुरु के चरणों में भी प्रार्थना करते हुए, नगर देवता, अष्ट देवता, ग्रामीण देवता के चरणों में प्रार्थना करते हुए, पड़त ज्ञापन करते हुए, पारदेश्वर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, बटुक हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, यहाँ विराजे समस्त देवी देवता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए,
भगवान से अनुमति लेते हुए आप सबके हृदय में विराजमान गोविंद की प्रत्यक्षमय मूर्ति को भी प्रणाम करते हुए आप सभी को भी एक सूत्र के साथ प्रणाम करूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। पूज्य हमारे राज राजेश्वर गुरु जी यहाँ पर विराजमान हैं। इनके सन्निधि में सानिध्य में 5वें दिवस की कथा यहाँ पर पूर्ण होने कुछ ही समय के बाद विश्राम होगी और हमेशा मुस्कुराहट देते हुए हमारे पूज्य निरंजन जी, आपका भी हमेशा स्नेह और प्रेम हम पर बरसता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूज्य गुरु जी के लिए और पूज्य निरंजन स्वामी जी के लिए। आज कई जन जब होता ना कोई नया नया आया तो फिर सोचने समझने में दिमाग लगाना पड़ता कैसे सुनाए। लंदन वालों को सोच समझ के सुनाना पड़ता है। तो भक्ति बहन भी आई और दीपक दादा आप भी आए, स्वागत अभिनंदन वंदन। सर भी आए हैं। अच्छा, लेस्टर से सिद्धाश्रम की पूरी टीम कौन कौन आया भैया? तो ले जाने आए हो कि रास्ते में हमें डर लग रहा है? क्या काफी जन आए फिर पता चला धड़ाधड़ के दिए। सर भी आ गए। हेलो हेलो, आई एम हिंदी। व्हाट इज योर नेम? थोड़ा माइक मिल जाएगा, थोड़ा पूछ लें गुरुदेव। डीएम आहा, थोड़ा इनको फोन दो गुरुदेव, बता देना इंग्लिश में गाली आली ना दे रहे हूँ, पता चला धुआं उड़ा दें। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? My name's Guillaume. आहा, Thank you for थैंक यू। having me. गुरुजी और कछु इंग्लिश में क्या पूछे? नहीं नहीं, आई यू ओके? Very well, thank you. हाँ, और एवरी हैव यू इटन? No, I have not. I बोलो really, जय सिया राम। I must eat. Okay. जय सिया राम। I'll eat. Okay. थैंक यू थैंक यू। ना तुम्हें हमारी समझ पाने ना हमें तुम्हारी समझ पाने। थैंक यू। अच्छा, कुछ भी कहते रहो, उन्हें पता तो चलना नहीं। माय नेम इज ऋषि शास्त्री। करेज 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 किस किस को मिली थी पहले दिन? आप लोगों को भी चाहिए क्या? भक्ति बहन करेज लाए हम, चाहिए आपको? दीपक दादा चाहिए करेज? आज तुम हमारी कथा देखते हो तुम्हें पता चल गया होगा करेज क्या है। तो सब लोग आज विराजमान हैं। कथा का मध्यस्थता पूर्ण दिवस है। कथा पूर्ण गति की ओर आज जाएगी, पूर्ण होगी, विश्राम होगी। गुरुदेव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम जैसे छोटे से व्यक्ति पर इतनी बड़ी कृपा करी और सिद्धाश्रम में हमें मौका दिया कथा कहने का। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी के लिए। 10 साल के बाद सुनवाई हुई, 50 सिम टूटी, उसका भी खर्च लेना है गुरु जी से। हाँ, स्वामी जी देंगे, लेकिन स्वामी जी आज एक घटना घट गई हमारे साथ, बताएं क्या आपको? आज हम गुस्सा में सो गए। सुबह सुबह कोई आया, हमसे हाथ मिलाया, हमें लिफाफा दिया, फोटो खिंचवाया, लिफाफा ले गया, नारियल भर दे गया। बाद में हमने पता चलाया तो लाया था 100 पाउंड, दिया 20 पाउंड, 80 पाउंड खुद ही ले गया। हाँ। हम गुस्सा के मारे सो गए, भाड़ में जाए, हमने कहा कुछ मिला ही नहीं फिर। तो यहाँ आनंद खूब है, आनंद की प्रत्यक्ष वर्षा है। सिद्धाश्रम स्वर्ग का आश्रम है। एक नाम इसका सिद्धाश्रम और दूसरा स्वर्गाश्रम, जहां स्वर्ग की पूर्णतः प्राप्ति हो, सनातन का परचम छाए। विदेश की धरती पर इतना बड़ा कार्य सिद्धाश्रम के द्वारा होता है। विदेश की धरती पर हम सब बैठ करके कथा को सुन पाते हैं। यह सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यह सफल उद्देश्य है। हम सबको मिलाने का उद्देश्य यही है और हमें लगता है इसी उद्देश्य के द्वारा हम सब लोग आगे भी अनुभूति कर रहे हैं। बाकी भगवान की कृपा है। 4 दिन से आप सबने हनुमान जी की रहस्यमयी कथा को श्रवण किया। अब भारत की भी खूब याद आ रही, लेकिन अब नहीं आ रही। दोनों स्थिति है। गुरु जी के सामने नहीं कहते याद आ रही,
नहीं तो वो कहते फिर ठीक है भारत ही में रहो। समस्या यहाँ भी है। वैसे तो आ रही, क्योंकि अपने घर परिवार की सबको याद आती है। वहां रात हो गई, यहाँ ये पता नहीं ठंड कब पड़नी गुर्मी कब पड़नी। अब आज इतनी गर्मी पड़ रही कि ये लग रहा 2-4 मिनट में चले जाएंगे, और को ठंड पड़े तो इतनी तेज पड़ेगी ये पता चलेगी 2-4 मिनट में बर्फ हो जाएंगे। गुरुजी ने कल हमसे कहा एक काम करना बेटा, तुम जनवरी में आना। हमने कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों? हमने कहा जब तक अंदर बैठे रहोगे हम बाहर जाएंगे, बर्फ में जम जाएंगे। जनवरी में यहाँ बर्फ गिरती ना, दिसंबर जनवरी में। हाँ, तो कौन कौन रहता है उस समय उपस्थित? सभी रहते हो। हाँ ठीक है, हम वीडियो कॉल से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे नहीं लेकिन अब पहले आएंगे। तो हनुमान जी की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम की कथा भी मर्यादा से संपन्न है। मर्यादा, जीवन में मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। संसार में सबसे बड़ी है मर्यादा। मर्यादा है तो सब कुछ है, मर्यादा नहीं तो कुछ नहीं है। हर चीज पर पर्दा की प्रथा है, और हमें लगता है हिंदू धर्म से ज्यादा मर्यादा और सनातन से बड़ी मर्यादा इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी मर्यादा है हिंदू धर्म में। यहां हमें देखने के लिए मिल रहा है, आप सब लोग विराजमान हो, विदेश की धरती पर रहने के बाद भी आप अपनी मर्यादा और सनातन का ख्याल रख रहे हो। ये कोई कम नहीं है, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। राम की कथा भी अनंत गुणों से संपन्न है। राम भी मर्यादा में रहे। अरे राम जैसा पुत्र हुआ कहां, होगा भी नहीं। माता पिता संतान को पाल पोस करके बड़ा करते हैं कि बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा। और बालक क्या करता है, जब बड़ा होने के बाद वही बालक कुपुत्र निकल जाता है तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो ध्यान रखना करोड़ों की प्रॉपर्टी को जीरो में मिला देगा। और पूत अगर सपूत निकल गया तो जीरो से उठ करके लंदन में बैठ करके कथा भी कर सकता है। आज सोचो, हमारे पिता माता हमें देख रहे होंगे, हम बैठ करके यहां कथा कर रहे, ऐसे जगह से हम हैं कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कम से कम और नहीं तो 2-4 साल लग जाए। लेकिन सोचो, विचार की बात है, जब पिताजी और माताजी बैठ करके कथा को देख रहे होंगे, मन में विचार कर रहे होंगे कि लंदन में बैठकर मेरा बेटा भगवान की कथा को कह रहा है, तो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी। और उनकी आत्मा अंदर से कह रही होगी कि मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन पुण्य की पूंजी हमेशा कमाई। हमें भी अपनी संतान को इसी प्रकार का उपदेश देना चाहिए। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। खेती तो जानते हो ना? खेती तो सब जानते, गांव के हैं सब। हम सब तो भारतीय है ना, संस्कृति है ना हमारी। गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेगा, चना नहीं निकल आएगा। गेहूं बोओगे तो वही निकलेगा। पूरी जिंदगी भर अधर्म से पैसा कमा करके रखोगे, ठीक है, वो बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी मंजिलें बना के रख देगा, लेकिन ध्यान रखना भगवान उसको भी शून्य गति को प्राप्त कर देंगे। बुरा जरूर लगे लेकिन कड़वा सत्य है। राम ने जीवन में अपने पिता और माता से बड़ी कोई पूंजी नहीं समझी। ये है राम। 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए साहब। आज के लड़का से कह दो कि 10 दिन तक तुम्हें गाड़ी को नहीं छूना, टैक्सी से जाना है, तो धुआं उड़ा देगा, वो लड़ लड़ के प्राण दे देगा। राम के पिता दशरथ ने राम से कहा तू मेरा विरोध कर दे लेकिन तू वन मत जा, लेकिन राम गए। क्यों? राम ने कहा ना ये राज्य चाहिए, ना ये संपदा चाहिए, ना ये संपत्ति चाहिए, किस काम की, मेरे किस काम की, मैं क्या करूंगा इसको रख के। आने वाला युग यही कहेगा कि राम ने राजा बनने के चक्कर में अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया। और पिताजी, ऐसे सिंहासन को मैं चिमिटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जिसमें कलंक हो। सोचो, राज्य का सुख छोड़ करके, राज्य का सुख जानते ना उस टाइम का, राज्य का सुख छोड़ करके राम वन मन में जाकर के भटके। राज्य का सुख छोड़ करके सीता वन मन में जाकर के भटकी। जिस सीता ने कभी भी पुष्प के अलावा कहीं पग नहीं रखा, उस सीता ने वन में जाकर के कांटों पर पग रख करके चली। वो है राम, वो है मर्यादा, और वो है पिता और पुत्र का गहरा संबंध। इसको कहते हैं संबंध। थोड़ा ताली भी बजा लिया करो, क्या चक्कर है।
जोश तो तभी आएगा जब आप लोग ताली बजाओगे। अब आप लोग बैठे ऐसे, कछु जन तो ऐसे लग रहा है जैसे मार देना हो, लाइट चली जाए तो। गुरुदेव लाइट ना जा पाए किसी भी प्रकार से, जाती तो नहीं ना? हाँ ठीक है, पर पता चला हलवा बन गया, फिर बैठ गए। तो राम ने अपनी मर्यादा को रखा, और पत्नी है सीता, सीता ने भी अपनी मर्यादा को रखा। आज की पत्नी को पता चल। अच्छा ये एक बात बताओ, 14 वर्ष का वनवास राम को था कि सीता को था? माई बाप किसको था? राम को। और साथ में कौन गया? वो आज की पत्नी से कहो, आज की जाएगी? आज की पत्नी से कह दो 1 साल का वनवास हो गया, अपना बुरा समय आ गया, अब अपने पास पैसा नहीं है, कंपनी घाटे में चली गई, एक काम करो कहीं मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करेंगे, चलो लौट करके इंडिया चलते, जाएगी? हैं? वो कहेगी बाढ़ में जाओ, डिवोर्स पेपर तैयार है, फ्री हो जाओ। मानेगी? क्यों? क्यों डिवोर्स देगी? पता है आपको? नहीं पता। उसने वो स्थिति नहीं देखी, उसने वो कथा नहीं देखी, उसने उस कथा का ज्ञान नहीं किया, उसको अभी तक ये पता नहीं कि पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या होता है। उसने सती की कथा नहीं सुनी, इसलिए परेशान हुई। और जिस दिन पत्नी घर में बैठ करके सती की कथा सुन लेगी ना, पति से कहेगी अगर तुम घाटे में तो मैं तुम्हारे साथ हूं। 7 वचन में तो तुरंत कह देती हूं। जब पंडित जी कहते जब दुख हो सुख होगा तो दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, हमेशा रहूंगी, लेकिन जब दुख आएगा तब भाग जाएगी। राम जाने लगे, वनवासी के वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे। राम, पत्नी सीता दौड़ करके आ गई। ठहरो प्रभु, कहां? भगवान बोले छोड़ करके जा रहा हूं, जाऊंगा वन, तुम यहीं रहना, 14 वर्ष के बाद आऊंगा। हाँ, सीता बोली महाराज ये मत कहो, सब कुछ कहना। राम बोले वहां क्या करोगी वन में, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, चुभ जाएंगे तो परेशान हो। अरे बोले महाराज कांटे एक नहीं 1 लाख चुभ जाएं, लेकिन मेरे पति का साथ अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, 14 वर्ष तक राम मैं आपके बिना 1 मिनट भी नहीं जी सकती हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे प्रतिदिन करोड़ों कांटे भी चुभ जाएं तो वो भी पुष्प की तरह हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये है पति पत्नी का संबंध। और भाई, आज का भाई एक दूसरे पे बंदूक ताने खड़ा रहता। धन्य लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए। कितने वर्ष तक नहीं सोए? हाँ, सौतेली माँ होती तो कान पकड़ के चल अंदर, उनको वनवास हुआ, तेरा क्या गया, तुझे तो प्रॉपर्टी में चट। लेकिन लक्ष्मण भाई के साथ, देखो लक्ष्मण अति क्रोधी है, अति। क्यों? देखो जन्म सिद्ध अधिकार कभी नहीं जाता। लक्ष्मण किसका अवतार है? शेषनाग का। और उन्हें तो क्रोध आता है, उन्हें तो क्रोध आ रहा था बहुत भयंकर। मंथरा पे आंख बांधे थे, इसको देखूंगा, कैकई को भी देखूंगा, रुक जा। और लक्ष्मण तो लक्ष्मण पावरफुल। थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करना, रट के आते हैं। अब भक्ति बहन से सीख लेंगे आज। बहन ऐसा मत सिखा देना मैंने इंग्लिश में कुछ और कह दिया और कुछ और निकला तो मारेगी जनता। दादा से सीख लूंगा। तो अब हुआ क्या? ठीक है, अब हुआ क्या? लक्ष्मण जी महाराज वनवासियों के वस्त्र पहन करके राम के सम्मुख खड़े हो गए। भैया मैं आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा और देख लूंगा मैं देखता हूं भरत कैसे लेगा। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी अति क्रोधी थे साहब, अति क्रोधी, जानते ना आप। धनुष बाण लेके आ गए, मैं देखता हूं कैसे यहां किसी को सिंहासन मिलेगा। राम भगवान ने विचार किया, मैं इतनी बड़ी प्लानिंग करके तैयार हुआ, ये बीच के बीच पूरी प्लानिंग को नष्ट कर देगा। भगवान राम ने रोका, रुक जा, ठहर जा भाई। अरे बोले क्या ठहर जाएं, आप तो इतने सीधे सच्चे हो कि राज्य तक नहीं दिख रहा है, वन में जाओगे, लड़ेंगे अपन। भगवान ने हाथ पकड़ा, रुक जा, ठहर जा लक्ष्मण, ठहर जा, पिता की आज्ञा मानना मेरा परम सिद्ध अधिकार है। आने वाला युग कभी यह तो नहीं कह पाएगा कि रघुवंशियों ने अपनी रीत को तोड़ दिया। अरे लक्ष्मण, यह 14 वर्ष की बात करता है, मैं तो 1400 वर्ष वन जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पिता पर कभी कलंक नहीं लगना चाहिए। ये थे लक्ष्मण। कैकई कहीं गलत नहीं थी। आप लोग कहते ना कैकई नाम नहीं रखना, कभी अपने बच्चों को रखते हो? कैकई नहीं रखोगे, कैकई नहीं रखना, कैकई खराब नाम होता। ना ना ना, कैकई हुई ही नहीं है, कैकई होगी ही नहीं। कैकई एक थी, एक है और एक ही रहेगी।
कैकई से बड़ी त्यागी मां और कैकई से बड़ी धर्म पत्नी, सती पत्नी कोई नहीं हो सकता। कैकई वो थी, पुत्र के लिए त्याग की, तुमसे ज्यादा जानती थी, राम को सबसे ज्यादा चाहती थी कैकई। राम और कैकई का बड़ा विशेष प्रेम था, मां और पुत्र का प्रेम था। और ध्यान रखना, अगर बच्चों को सही रास्ते पे लाना हो तो सच्ची मां वही होती है जो अपने सीने पर पत्थर रख के बच्चों को डांटे और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। ये थी कैकई। कैकई अपने राम के लिए तत्पर तदंगत्वेन तैयार हो गई। कैकई, आप लोग दोष लगाते हो कैकई पे, पढ़ते नहीं, अधूरा ज्ञान लेते हो। कैकई को पे कोई दोष नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कैकई राम की शत्रु थी कि कैकई राम को चाहती थी? क्या करती थी? कौन कौन कहता चाहती थी? अब तो सब कह देंगे। तुक्काबाजी अपने यहां फेमस है। कैकई राम को क्यों चाहती थी? अगर कैकई राम की शत्रु होती तो 14 वर्ष का वनवास क्यों मंगाती? कह सकती थी राम आजीवन कभी अयोध्या नहीं आएंगे, कह सकती थी कि नहीं? कैकई ने नहीं कहा, क्योंकि कैकई को पता था कि 14 वर्ष में भगवान श्री राम पूर्ण गति को पूर्ण करके आ जाएंगे, मनोरथ को सिद्ध कर देवेंगे और मनोरथ को सिद्ध करके राम 14 वर्ष के बाद लौट आएंगे। इस राज्य सिंहासन को राम ही स्वीकार करेंगे, कैकई का कहना था। कई लोगों ने कई तदत्पर तदंगत्वेन आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कई बातें करते हैं। विशेष प्रयोजन की बात महाराज जी मैं निवेदन करूं। अच्छा एक बात बताओ, महाराज दशरथ की जब अवस्था पूर्ण हुई, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, तो उसमें गलती क्या कैकई की थी? किसकी थी? किसकी थी? कछु तो कह रहे हैं बगल वालों की। किसकी थी? जोशी दादा। देखो पीछे माता कह रही जोशी दादा की गलती थी। हाँ? किसकी थी? स्वयं महाराज दशरथ की गलती थी। ध्यान है, श्रवण कुमार को जब महाराज दशरथ का नियम था कि मात्र पगों को देख करके उस निशाने पे निशाना साध देते थे। महाराज दशरथ का नियम था। हाथी समझ करके श्रवण कुमार के ऊपर आक्रमण कर दिए, एक जानवर समझ के श्रवण के ऊपर आक्रमण कर दिए। श्रवण कुमार ने प्राणों को त्याग दिया, पानी जल देने के लिए गए, श्रवण कुमार के माता पिता ने उसी जल से श्राप दे दिया। जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक समय वो आएगा कि तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो गलती किसकी हुई? हाँ दशरथ। वाह, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो। फोटो भी बढ़िया खिंचवाते हो। कल गुरुदेव आपने पहुंचा दिया, मैं फोटो के लिए आ गया। हाँ स्वामी जी ले आए। एक मैया ने 6-6 फोटो खिंचवाई। हाँ सबके डीपी पे आ गए। कोई हाथ जोड़ के, कोई हंस के, कोई मुस्कुरा के हैं, कोई हमने अंत में हमने कहा हमने किए थे भोजन, हमने हाथ जोड़ा, हमने कि डीपी लेते लेते ऐसा नहीं कि हमारी प्रतिमा न बन जाए, फिर अंत में छूटे। हाँ, और एक मैया ने 5 पाउंड दिए तो 5 पाउंड भी दिखा दिखा के हैं, मेरी खींचो मेरी खींचो। मैंने कहा पाउंड की बात खींचेगी? हाँ इसमें भी आ जाएगी ना, पाउंड दिए हैं। ये स्थिति है। अब राम की अगर बात आए, कथा कहां चल रही थी? राम तक। कहां थी कथा? दशरथ। दशरथ रो रहे हैं और दशरथ पुत्र शोक में इतने व्याप्त हैं कि दशरथ अपने पुत्र राम से पूरी मर्यादाएं भूल करके कह रहे हैं, तू मेरी बात को टाल दे, तू सिंहासन पर बैठ जा। हाय हाय हाय। राम बोले क्या बात करते हो पिताजी, सिंहासन पर बैठ जाऊं तुम्हारी आज्ञा को टाल करके? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को तोड़वाओगे, सिंहासन पर बैठा लोगे, आने वाला आर्यावर्त मेरे नाम से कपेगा। राम ऐसा राजा था कि राज्य सिंहासन के चक्कर में अपने पिता की आज्ञा को टाल दिया था? नहीं, पूरी जनता आ गई, अयोध्या पूरा जुड़ गया, राम को सब प्रेम करते थे। अरे भाई भगवान को कौन नहीं करता है? भगवान को आप लोग नहीं करते हो प्रेम? भगवान आपको मिल जाएंगे, प्रेम करोगे कि नहीं?
प्रेम बाद में करोगे, पैर छू के पहले पैर पकड़ लोगे, हे प्रभु लोगों के पास कम धन हो, हमें तो दे दो कुछ, बाद में जाना। हाँ हाँ, भगवान इसीलिए नहीं आते तुम सबके पास, उन्हें पता है हमें आना है, सीधा पाउंड मंगाना है इन्हें। सब जुगाड़ में, हम खुद जुगाड़ में हैं। अगर दिख गए तो तुम बाद में पकड़ोगे, हम पहले पकड़ेंगे। लेकिन तुम में हम में अंतर है, आप पकड़ोगे खुद के लिए, और हम जो पकड़ेंगे वो बेटियों के विवाह के लिए, गरीबों असहायों के विवाह के लिए पकड़ेंगे कि इससे जनता का कल्याण हो सकेगा। धन्य है गुरुदेव। पूरी कथा को आप लोग देखिएगा, बेटी कन्या विवाह देखिएगा हमारे चैनल पर, ऋषि जी सरकार के नाम से। आप देखो भक्ति बहन, आप देखी कन्या विवाह? नहीं देखी, नहीं देखी। तुमने देखा दीपक दादा? नहीं देखा। देखा कन्या विवाह को पूरा गुरुजी ने यहां बैठ करके देखा पूरा। शाम को फोन लगाते थे, क्यों बेटा कोई दिक्कत? मैंने कहा ना गुरुदेव। अरे आज तुम थके थके नजर आ रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा है। 11 बेटियों की जब शादी की ना, और जब शादी करके उनको विदा किया ना, तो मैं एक अपने मन से अतिशोक्ति नहीं कहूंगा, अतिशोक्ति लगेगी आपको। जिस दिन मैंने विदा की तो मुझे पता चला कि बेटी से बड़ा धन इस संसार में नहीं है। बेटी है तो इस संसार में सब कुछ है। और जब वो बेटियां जा रही थी तब गुरुदेव वो आशीर्वाद देकर के जा रही थी, रो रही थी, वो अपने पिता को भूल गई। उस समय उनके मन में बस यही विचार था कि मेरा धर्म पिता ये खड़ा है। परोपकार ही संत की भावना है। आज गुरुदेव की भावना मैं पूरे दिन देखता हूं, भागा दौड़ी कैसे कर लेते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते, रात को 12 बजे जाते, फिर जाके कब सोते ये कोई किसी को पता नहीं। रात तो दिन वर्क करते, इसके लिए नहीं। आप लोग कुछ और बात सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। यहां से व्यास गद्दी की एक अपनी मर्यादा है। गुरुदेव इतनी मेहनत करते, वो इसलिए करते कि अगर ये मेहनत ना करते ना तो हम लोग सिद्धाश्रम में आकर के कथा ना कह पाते। ये दिनों रात अगर सतत प्रयास ना करते, दिनों रात अगर ये प्रयास ना करते, तो हम लोग तो भारत ही भूमि पे बैठे रहते। कौन बुलाता? कोई जानता ही नहीं हमें। आज से पहले कौन जानता था हमें? जानता था कोई? आप भी जानती हो तो गुरुजी ने जन्माया। कौन बुलाता हमें? पता चला एयरपोर्ट पे खड़े ही खड़े चले गए हैं। इंग्लिश हम बोल नहीं पाते, हिंदी हमें आती है। या हम पूरे दिन कमरा में पड़े रहते, कभी बाहर नहीं निकलते डर के मारे। पता नहीं कौन इंग्लिश में बोल के हमें बैन में भर के ले जाए। हैं? वो कहां रहेंगे? चीचू चाय चाय चक 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 करेगा। कहां खाएं? यहां डर भी लगता खाने में, क्या खाएं? आप जैसे महापुरुषों की हम सबको जरूरत है। क्या खाएं? और निरंजन स्वामी जी की इंग्लिश पे तो कभी जाना नहीं। ये हमने तो सोचा कि ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हम खड़े रहे। एयरपोर्ट पे हम मर गए पैदल चलते चलते। खड़ाऊ पहना दी हमें गुरुजी। खड़ाऊ जानते हो आप लोग? अच्छा, हमने पहले सोचा कि मैं बढ़िया अच्छे से सूच पहन करके जाऊंगा, तो ये बोले नहीं नहीं खड़ाऊ पहन के जाओ, इज्जत की बात है। अच्छा, खड़ाऊ पहनना बहुत खतरनाक चीज है। और वहां में मर गया, इतना चला, हे भगवान, इतना चला, इतना फोड़ा पड़ गया। और जहां ये पूछे वहां वो चींच चाय चाय चिंग 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 है। और धन्य है गुरुदेव की चाइना नहीं गए। आप लंदन में ठीक हो, धोखे से अगर आप चाइना में होते तो इतनी छोटी छोटी सी आंखें, ची ची चाय चो चा। अच्छा, हम तो आप ही को भज रहे थे। हमने कहा एक बार भर बाहर निकल जाए। वहां जुगाड़ ही नहीं थी कोई बाहर निकलने की। ओ इंग्लिश में पूछे, अब हमें पता ही नहीं क्या पूछे, अपन जानते ही नहीं। वो तो अंत में सिद्धाश्रम का वो दिखा दिया लेटर, तो बन गई जुगाड़। नहीं तो पता चलता कि वहीं से लौट के फिर इंडिया। लेकिन हम अपन भी बहुत तेज है। अगर इंडिया जाने की जुगाड़ लग जाती तो पहले कहते सर 1 मिनट प्लीज सेल्फी, एक फोटो खींच के सरक लेते। इंग्लैंड जाने के बाद, लंदन पहुंचने के बाद तत्काल लौट करके आना पड़ा। धाम के विशेष काम के कारण लौट करके आना पड़ा। अब ये थोड़ी बताते कि लठ गले भगाए, विशेष काम। जब यहां आ गए, जब गुरुजी को देखा, तब जाके मन भरा, हाँ ठीक है, जुगाड़ ठीक है। हाँ, तो धन्य है प्रभु, हमें बुलाया। आगे भी हम जुगाड़ में हैं।
कृपा है। तो हनुमान जी कहां कथा थी, कहां थे, दशरथ जी तक। भगवान जाने लगे, पूरी अयोध्या जुड़ गई। पूरी अयोध्या जुड़ गई। अयोध्या ने जाकर के विरोध कर दिया। अयोध्या ने क्या किया, विरोध। और ऐसा विरोध नहीं, पक्का वाला विरोध कर दिया अयोध्या वालों ने। रुको, राम के खिलाफ हो जाएंगे अपन, वो भरत के खिलाफ हो जाएंगे। कैकेयी के खिलाफ। राम ने रोक दिया ना। आय हाय हाय, भाई भाई का प्रेम हो तो परस्पर, भाई भाई का प्रेम हो तो धर्म के ऊपर, रोक दिया। ठहर जाओ, ठहरा दिया। राम से पूरी जनता बोली ना 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 ना, ना। दशरथ को ये राज्य देना, कैकेयी को ये राज्य देना, भरत को दे दे, हम नहीं रोकेंगे, हम तो आपके साथ जाएंगे। पूरी जनता राम के पीछे ही पहुंच गई। बताओ साहब, राम आगे आगे सुमंत लेकर के जा रहे और पब्लिक पीछे पीछे। हाँ, पहले कह दिया रामचरितमानस में, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम समझ गए, ये नहीं मानेंगे। राम ने उनको रात्रि में अयोध्या वासियों को सुला करके वहां से चल दिए, केवट से नाव पार करवाए। राम पहुंच गए चित्रकूट के वन में। इधर महाराज दशरथ अपने पुत्र के शोक में इतने व्याप्त हो गए, इतने व्याप्त हो गए, इतने व्याप्त हो गए महाराज कि सिर्फ राम देखे, सिर्फ वो श्राप भी लगी थी और पुत्र का शोक। अच्छा, आजकल के बच्चे कहते मेरे पापा मुझे प्रेम नहीं करते। ना 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 ना, ये सोच ही खराब है। जब आपको पता चलेगा, जब आप ही पिता बन जाओगे कि पिता पुत्र का रिश्ता है क्या। ये भगवान ने पिता पुत्र का रिश्ता इतना बड़ा बनाया कि संसार में इससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई नहीं। विचार की बात, अयोध्या में सन्नाटा छा गया। सुमंत जी लौट करके आ गए, सब बैठे थे। दशरथ को अब कुछ ना दिखे, सिर्फ राम दिखे। राम 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 राम। वाह, दशरथ जी जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, कोई नहीं। दशरथ से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। सबसे बड़े सौभाग्यशाली दशरथ है। अंतिम समय में हम लोग दूसरे नाम लेते हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अच्छा, आजकल हमारे ये भी कंप्लीट नहीं कि हमें कब जाना है, ये भी क्लियर नहीं कब जाना है। जाना भी कब है, कब चले जाए कोई पता है। आंख बंद हो जाए, पाउंड डले के डले रह जाए, हम चले जाए। जमीन डली की डली रह जाए, हम चले जाए। ये तो शरीर नश्वर है। और सुनो साहब, मरने के बाद कोई 24 घंटा भी घर पे नहीं रखता। बास मारोगे क्या करेगा घर पे रख के, हैं? कितना सजा लो, कितना हल्दी पाउडर माउडर लगा लो चेहरे पे, कितना कछु पुटी निकल लो, क्या होता है। सबसे ज्यादा श्राप लगेगा तो ब्यूटी पार्लर वालों को, सबसे बड़ा श्राप, सबसे बड़ा। काला आदमी भी इतना गोरा निकला है कि ये लगे इससे बड़ा गोरा कोई है नहीं। ऐसा मुझसे मत कहना, मैं तो कम सत्ता हूं। मैं पॉन्स पाउडर पर लगाता हूँ 10 रुपये का। हाँ, ज्यादा बस। और क्या, कपड़े पहन लेता बस। हाँ, आप सुंदर हूं वो बात अलग है, तुम लोग नहीं कह रहे वो बात अलग है। हाँ? हैंडसम मतलब क्या होता, अब यही पता नहीं होता। हमें सब समस्या है। सुंदर है, वाह वाह वाह। आज गुरुजी कह रहे थे तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, थोड़ा और बड़ा कर ले। गुरुदेव, इन बालों में एक समस्या, बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन जब इन्हें खींचते हैं ना, तो जैसे चीन और पाकिस्तान का युद्ध नहीं चलता, वैसे युद्ध चलता है आधे घंटा। और इनमें गुरुदेव अगर धोखे से मक्खी चली गई ना, तो 13वीं क्रिया कर्म पूरा श्राद्ध होकर के ही बाहर निकलेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी। हाँ ठीक है, काफी ठीक है, भगवान ने दिए तो मिल गए। लेकिन हम सोचते आप जैसे होते तो हमारे भी मजा होते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी के बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम बचपन से ही देखते हैं। कल तो मैंने दुपट्टा भी गुरुजी ने मुझे दे दिया,
कुर्सी भी मैंने ले ली है। तो एक आदमी कहता है, वो है नहीं अभी यहाँ पे, अंदर चला गया, बोले कुर्सी भी ले ली, दुपट्टा भी ले लिया, कुछ दिन में सिद्धाश्रम भी ले जाओगे क्या? वो है नहीं गुरुदेव, आप ही के पास बैठता है, आप समझ गए होंगे। तो रात में आया, बोले क्यों, आज तो कुर्सी भी दे दी तुम्हें हमने। हाँ, कल वो दरबार लगाए थे ना, वो मतलब हनुमान जी की कृपा कर रहे थे ना, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अब बाद में बोला कुर्सी भी ले गए। हाँ, हमने कहा हाँ। और अंदर बोले और क्या मिला? हमने उनने तो गमछा भी डाल दिया। आज तक नहीं डाला बोले किसी को। अच्छा, बोले सिद्धाश्रम लेने की कब जुगाड़ है? हमें हंसी आई। अरे गुरु की जब कृपा, देखो हमारे गुरु तो मलुक पीठाधीश्वर भगवान है, लेकिन उन्होंने दीक्षा दी, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने देखा मलुक पीठाधीश्वर जी को? डाल के देखिएगा, राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बड़े संत है। क्यों गुरुदेव? अद्भुत। पृथ्वी में साक्षात भगवान को देखना है तो हमारे पूज्य पाद मलुक पीठाधीश्वर भगवान को जाकर के देखो, साक्षात संत हैं, साक्षात। तो सब लोग आ गए और दशरथ जी पुत्र के शोक में व्याप्त हो गए, रोने लगे। राम 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 राम। पूरी रानियां देख रही, बिल्कुल राम के अलावा कुछ ना देखे, कुछ ना देखे, कुछ ना देखे। राम राम मेरे राम। मैं तो भगवान से मांगता हूं अंतिम समय में मुझको भी कुछ ना देना, लेकिन राम का नाम जरूर देना। अरे सौभाग्यशाली को मिलता साहब। कई आदमी तो कार की ड्राइव करते करते चले जाते, कई आदमी सोते सोते चले जाते, लेकिन धन्य है अंतिम समय आया तो राम की याद आ गई और अपने आप में बड़े शोक में व्याप्त हैं, बड़े दुखी हैं, मन को दुखित करके बैठे हैं। मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। यही जिंदगी का सबसे बड़ा समय है। ऐसा क्या काम किया होगा दशरथ जी ने जो राम इतने करीब हो गए? हम लोग भी सोच सकते हैं। दशरथ जी भी हमें जैसे थे। माता कौशल्या, आप भी मां हो। जितने भगवान के भक्त हुए, जितने भी हुए, वो सब मनुष्य योनि में रहे। और जितनी भी आप कथा सुनते हो, कथा तो सब सुनते, प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, अभी रामचरितमानस में सुन लोगे। हनुमान जी आए, हनुमान जी सीधे लंका पहुंचे, लंका में पहुंच के रावण से लड़ने के बाद पूंछ जली, पूंछ जलने के बाद 75% लंका जलाए, लौट के आए, राम को खबर दी, राम पहुंचे, जाकर के राम ने समुद्र के पास लड़ाई लड़ी, विनय न मानस जल जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जाकर के समुद्र ने मार्ग दे दिया, राम पहुंच गए, लंका में पहुंचे, लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद रावण को मारा, मारने के बाद सीता जी को लाए, सीता के बाद अयोध्या है, माता सीता ने अयोध्या छोड़ दी, 2 पुत्र हुए लव कुश, राम कथा पूर्ण है। समझने में छोटी सी बात है आपके समझ के अनुसार, लेकिन अगर इसको कहें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ये अनंत कथा है, अनंत। हनुमान चालीसा सब पढ़ते, श्री गुरु चंद्र मन मुख सुधापन जसु, इतनी स्पीड में पढ़ते ऐसे लगता कि प्लेन और ट्रेन दोनों की स्पीड कम पड़ जाएगी। टाइम ही नहीं है। मंदिर में आएंगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर जी को डर लगेगा, कैलाश पर्वत और हिलने लगा। भगवान की भक्ति अगर करना है ना, तो भगवान आपको 24 घंटा दे रहा है एक दिन में। अरे आप 22 घंटा नहीं साहब, 23.5 घंटा यहां वहां बिताओ। हम कहते हैं 23.5 घंटा से ज्यादा बिताओ, 23 घंटा 45 मिनट भी बिता लो। 15 मिनट भगवान के सामने जब बैठो, फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दो, घर परिवार को छोड़ करके, नित्य को बंद करके 15 मिनट भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो। मेरी गारंटी है, ना बिजनेस में परेशानी आएगी, ना किसी चीज में परेशानी आएगी, ना घर में कलह मचेगा। और जिस दिन जाओगे उस दिन भगवान आपका हाथ पकड़ के ना ले जाए तो कहना। सबके लिए सब टाइम है, गाड़ी चलाने के लिए टाइम है, ऑफिस के लिए टाइम है, पैसा कमाने के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, होटल में घूमने के लिए टाइम है, शॉपिंग करने के लिए टाइम, भगवान के लिए टाइम नहीं। इसीलिए तो भगवान ने 2020 में एक पक्का वाला झटका मारा था, ठीक हो गए थे फिर, पर कहीं के नहीं बचे थे, घर पे टाइम ही टाइम था। हाँ हाँ हाँ, अगर बगल वाले ने खांस दिया तो तुरंत सावधान। पत्नी के साइड देखने लगे, अगर अब की बार खांसा तो बिल्डिंग से नीचे। भगवान ने क्यों किया ये? 2020 का जो समय आया, क्यों आया?
भगवान परेशान हो गए थे यार तुम लोगों से, भगवान से मंगाया है, भगवान को आज तक कुछ दिया ही नहीं, लेते ही रहे, टैंकर फुल कर लिया, भगवान का खाली कर दिया। भगवान बोले यार बड़े स्वार्थी हो, रुक जाओ, यहां कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं साहब, कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। यहां जाएगा आएगा अकेले, ये संसार का अधिनियम है। राम ने जो कार्य किया वो अच्छा किया। दशरथ जी जो रो रहे हैं, राम के वियोग में रो रहे हैं, और दशरथ जी इतने रोए, तीनों रानियां परेशान, रोते 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 राम 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 कहते 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 दशरथ जी महाराज ने सिंहासन पर ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ मुनि खड़े थे, सामने खड़े थे। अच्छा, राम के जो कुलगुरु है ना, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। भृगु वशिष्ठा केतुरंग राश्चा मनु पुलस्त पुलहस्चा गौतमा रेभ्यो मरीचश्च वनश्च दक्षा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। हमारा भी वशिष्ठ गोत्र है, हमारे भी जो कुल के आधिपत्य हैं वो वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ने जो किया वो राम के लिए किया, और वशिष्ठ जैसा योग्य कुल पुरोहित कोई नहीं था। संयम लिया, दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। बैठे थे सब, दुखी थे, मन व्यथित था, पूरा नगर शोक में व्याप्त हो गया। पहला तो झटका गला कि भगवान राम चले गए, दूसरा कुछ दिनों के बाद दशरथ जी चले गए। राम तो गए वन, लेकिन दशरथ जी तो आज शरीर को छोड़ करके चले गए। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया, मानो दुख के पहाड़ टूट गए। तुम लोग कहते दुख आया दुख आया दुख आया, हे भगवान दुख आया हमारे ऊपर, भगवान जी कैसे दुख पूरा होगा, हे भगवान जी। अरे हद करते हो यार, जो भगवान राम के ऊपर दुख आया वो क्या तुम्हारे दुख उससे बड़े हैं? जाके देखो 1 साल के लिए वनवास, और दुख आएगा तो भगवान को 50 बातें सुनाओगे मंदिर में आके, क्या किया तुमने, दुख में पहुंचा दिया हमें, क्या किया तुमने। और भगवान तुम लोगों से पूछे कि क्या किया तुम सबने, अयोध्या वालों ने, तुम सब जनता ने, कि हमें वन में पहुंचा दिया, फिर क्या करोगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे खाहो। आय हाय हाय, दुख आ जाए तो मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किस, और सुख आ जाए भगवान की आरती कर लेना, टाइम नहीं है, पंडित जी से कह देना दक्षिणा मिल जाएगी, आरती कर ले। हेलो। और दुख आ जाए फिर तो आ रहा पूरी कुंडली छनवा लोगे, कौन कौन से ग्रह लगे हैं। राम राम तही सुमरन की ना, राम का सुमरन तो करो, राम को पाओ तो दुख तो भाग जाएंगे, कहां रहेंगे दुख। अच्छा, आरती भी गाओगे तो उसमें इतना स्वार्थ जुड़ा है, हैं? जो ध्यावे फल पावे दुख मन से मन का, सब लोग गाते हो ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। भगवान बोले आरती भी बनाई तो कितनी स्वार्थ की बनाई। जो ध्यावे, हमने तुम्हारा ध्यान ना किया, तुरंत फल चाहिए, और दुख में से हमारा दुख मिट जाए, बगल वाले को लग जाए, बहुत ज्यादा फ्लैट ले रहा है आजकल। सुख संपत्ति पूरा ले आओ घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान कहते हैं अच्छा तन का कष्ट मिटाना है, मिश्री का प्रसाद हमें लगाता, खुद खा रहा है पनीर के साथ रोटी। धन्य भगवान, मिश्री का प्रसाद लगाते हो तो तुम्हें इतना दिया, हम तो होते अगर धोखे से भी वो मिश्री का लगाते तो हम पूरा ले जाते हैं। अरे भगवान से कुछ मांगो मत। देखी सुदामा की दीन दशा करो ना करके करुणा निधि, देखी सुदामा की दुर्दशा करुणा करके की करुणा। हो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये है भक्त होना है तो सुदामा जैसे बनो, भक्त बनना है तो सुदामा की तरह बनो। माई बाप, सुदामा ने भगवान के सामने जाने के बाद भी कुछ नहीं मंगाया, बताओ। अच्छा, सुदामा जितना कोई गरीब है कोई?
अच्छा, संसार में जितने आदमी रोते हैं मंदिर में जाकर बस इसी बात से रोते हैं, व्यापार में बड़ी परेशानी आ रही। भगवान कहते हैं अगर तूने मुझे अपने आप से मांगा। अच्छा आप लोग बताओ, हम आपके घर पे जाएं, आपके पास बैठे, आप हमें भोजन खिलाओ, भोजन खाने के बाद हम आपसे कहें माता जी हमें तो 2000 पाउंड चाहिए तभी हमें लेंगे, तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? पहले ये बताओ, प्रश्न का उत्तर। लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अरे कितना स्वार्थी पंडित है, आकर के पैसा मांगता है। लगेगा। 50 जगह बुराई करोगे। और तुम जो आकर के भगवान से रोज पैसा मंगाते, वो भी तो सोचो। सुदामा ने, भगवान ने जब सुदामा से पूछा बताओ मित्र घर में क्या कमी है, सुदामा बोले कुछ नहीं। वारे सुदामा, जिसके पुत्र 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जिसके पुत्र जल पी करके, पानी पी करके भूख को बुझाते थे, वो सुदामा भगवान के सामने जाकर के दिलदार बन के कह रहा कुछ नहीं चाहिए। सुदामा भगवान के आगे इस बात को लेकर के कभी नहीं झुका, कभी नहीं। सुदामा ने मन में विचार किया मैं भगवान से मांगूंगा तो भक्ति मांगूंगा, शक्ति मांगूंगा, पैसा मांगूंगा, यार लक्ष्मी मांगूंगा, ये मेरे मित्र है, ये मित्र है, और मित्र से मैं कुछ मांगू ये तो मेरे लिए कष्टदायक। और भगवान सबका बाप है, ये ध्यान रखना। भगवान किसी को कभी भी दुखी नहीं कर सकता। आप सब एक एक मिनट की भी श्वास ले रहे हो तो इसमें भी भगवान की कृपा है। अभी हॉस्पिटल से जाके ऑक्सीजन खरीदने के लिए जाओ, एक सिलेंडर खरीद के लाओ, जाने कितने पाउंड लगेंगे। भगवान तो पूरे दिन तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है, फ्री में दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो भगवान दे रहा। अगर तुम पर दुख के पहाड़ भी है ना, तो कभी मंदिर में जाकर के भगवान से ये मत कहना मैं दुखी हूं, बस सामने बैठ करके ये कहना मैं बहुत बड़ा सुखी हूं। पूछो क्यों? सामने बैठ करके कहना मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, तो आपकी कृपा मुझ पर है। दुख है तब तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, सुख होता तो मैं कंपनी में जाकर के बिजी हो जाता। मैं आपको गारंटी देता हूं भगवान इतना देगा कि छप्पर फाड़ के देगा। आज तक जीवन में मैंने कभी भगवान से 1 रुपए की कभी मांग नहीं की, कभी। मैं जितना भी कार्यक्रम करता हूं, हम भी बिल्कुल फोकट बाबा है, और शंकर भगवान हमारे हम बड़ा मानते हैं। जितना भी काम करते हमने इतने यज्ञ किए, 3 यज्ञ किए, विश्वास मानो हमारी जेब में 1 रुपया नहीं, और कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाते। लास्ट में दिन जब हिसाब होता तो कई करोड़ों का होता। आदमी पूछता कहां से आया, ना किसी ने दिया, कहां से आया? हमने कहा प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल बा आज। साहब करने वाला भगवान है, करवाने वाला नहीं। सुदामा को कितना दिया भगवान ने? सुदामा को पैदल चलाया भगवान ने। और कई लोग ये नाटक नौटंकी वाले टीवी पे क्या दिखाते हैं, सुदामा ने भीख मंगाई। भीख तो मंगाई, सुदामा ने जाकर के द्वारपालों के सामने रोया, द्वारपालों ने भगाया। अरे क्या कहते हो यार, शर्म करो। भगवान के दरवाजे में कभी संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी, इनके लिए गेट 24 घंटे खुले हैं, 24 घंटे। इंग्लिश में क्या कहते? हाँ तो मैं लोग क्या समझ में नहीं आई। कुछ कहना नहीं इंग्लिश में सर, आप लोग भी आज नए नए आए हैं, वैसे हो गए तो पुराने, लेकिन हमारे लिए अभी हाल मेयर है यहाँ के। अरे तो फिर बना के चलना पड़ेगा। हाँ, कथा आ रही है आपके समझ में? आप सबके मन लग रहा? किस किस का लग रहा? ये मत करो भक्ति बहन, तुम पंखा कर रही हो, यहां में गर्मी लग रही है। हाँ, खुद सुखी हो, तो कथा तो हम कह रहे हैं, पसीना तो हमें आना चाहिए। हाँ। तो सुदामा को भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा को जब पहुंचाया तो भगवान ने पैदल पहुंचाया। बताओ भगवान कितनी परीक्षा लेते भक्त की। पैदल पहुंचा दिया। तुम होते अगर भगवान के, हम तुम मित्र होते तो वहीं लड़ पड़ते। पैदल पहुंचा रहे हो, खुद सोने के रथ में फिर रहे, हमें पैदल पहुंचा रहे। भगवान ने सुदामा को इसलिए पैदल पहुंचाया क्योंकि भगवान जानते थे सुदामा जैसा ब्राह्मण ना अब हुआ है और ना आगे अब कभी होगा। सुदामा के अगर पग मेरे यहां रज पर रख जाएंगे, मेरी द्वारका पर अगर इनके पग रख जाएंगे तो मेरी द्वारकापुरी का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पैदल पहुंचाया। तो ये है भक्तों भगवान की कथा, ये है रहस्य। यहां मैं आपको रहस्य बता रहा था कि दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया राम के वियोग में। दशरथ ने किया। यहां पूरे नगर में सूचना हो गई, सब शांति हो गई। और भरत जी अपने मामा जी के यहां थे,
अब वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी यहां से दूर हैं, अगर जाते ही साथ शुरुआत में ही पूरी बात बता देंगे तो भरत जी को कष्ट हो जाएगा, भरत कष्ट में अत्यधिक आ जाएंगे, और जब भरत को कष्ट हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए भरत से ये कहो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अर्जेंट में बुलाया। पहले फोन तो चलते नहीं थे, टच के चलते नहीं थे। अभी ये टच के फोन तो हमें लगता है, हम तो इंडिया वाले हैं तो 2015-16 से शायद शुरू हुए, है ना। यहां भी पहले यहां थे, मतलब 2015 के पहले थे क्या टच वाले फोन? नहीं, यहां भी नहीं थे, नहीं थे। हाँ ठीक है। अच्छा, टच वाले फोन चले सो चले, बहुत बड़ी समस्या होगी साहब। हम लोग तो अंदर ही घुसे रहते, पता नहीं। भारत में तो ये और गड़बड़ी हो गई, हर बात पे वीडियो बन जाती है। कुंभ में नहीं देखा आपने? कुंभ में 4 रतन निकले, मोनालिसा, हर्षारिछारिया, ये चारों रतन निकले। पूरा कुंभ तो दिया छोड़ो, नहीं के पीछे बैठे मोनालिसा। हम जैसा आदमी मर गया कपड़ा पहन पहन के, कोई हमें नहीं पूछा। हर्षारिछारिया, अरे मैंने देखा, मैं जब कुंभ में गया दर्शन करने के लिए तो मोनालिसा के लिए गुरुदेव 50 कैमरा लगे थे, और हम टमटम से पैदल जा रहे थे। हमने एक कैमरा वाले से कहा, हमने हमें भी तो दिखा दो। बोले आप कौन हो? हमने कहा भूल गए, मर गए हम बचपन से कथा पढ़ पढ़, हमें तो दिखा नहीं रहे, इसको दिखा रहे हो, बताओ। हद है भैया। वो चमक गई, हम लोग बैठे ही रह गए हैं। वो भी माला बेचते बेचते चमक गई। बताओ आज का आदमी कितना, आजकल तो आप भारत की, अब क्या कहें, आप लोग तो विदेश में हो, आपकी नहीं कहेंगे। भारत में हमारे साइड ये प्रथा है कि घूंघट की प्रथा है हमारे साइड। तो घूंघट में कभी बहू का ये पता नहीं चला पाते थे कि कौन सी बहू है। आसपास के गांव की शादी हो जाती थी ना, तो बिटिया का ये पता नहीं चला पाते थे। पहले गांव में बाजार लगते थे, बाजार देखे हो आप लोग? गांव में आसपास में, दूसरे गांव में बुधवार का बाजार, किसी शुक्रवार का, तो 5 किलोमीटर के आसपास में शादी हो जाती थी। तो वही बिटिया अगर अपने घर पे पहुंच जाए तो वो सलवार सूट पहन करके निकल आए, तो बाजार करने वालों के, उसके ससुराल पक्ष को ये पता नहीं चलता था कि ये बिटिया हमारे गांव की। आजकल तो मुंह दिखाई में तुम लोग पागल हो, जो अंगूठी देते हो। दीवार पे लिखा रहता फलाने के सन ढकानी, सीधा इंस्टाग्राम पे जाके खोजो, लाली लिपस्टिक लगाए मिलेगी तुम्हें वहीं पे, है। ये स्थिति है, ये स्थिति, इस स्थिति में भारत जिएगा। भारत मर्यादा का पुरुषोत्तम है, जहां पर भारत वो भूमि है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। भारत वो है। कदापि इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वीडियो बनाना चाहिए, मैं अनुरोध करूं, वीडियो बनाना चाहिए तो फिल्मी गानों पे नहीं बनाना चाहिए। वीडियो बनाना है तो राम की कथा पर, कृष्ण की कथा पर, भागवत की कथा पर बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? भक्त ने गाया है, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया है। राम जैसा, अरे हाँ हाँ, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नीलमणि ही जड़ाऊंगी, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। आप खड़े करके मस्ती में ताली सेवा कर दो, जाओ। सियावर रामचंद्र की।
हो जाओ। राम का नाम प्यारा लगे, 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 रसना पे बिठाऊंगी, रसना पे बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे, राम का नाम प्यारा लगे। किस किस को राम का नाम प्यारा लगता है जरा बताओ। सबको लगता तो गाओ। अच्छा तुम लोग गाती तो हो नहीं, प्यारा कैसे लगा? गाओ। इतने में तो हेरो से लेस्टर तक नहीं जा रही आवाज, भारत तक कैसे पहुंचेगी? राम का नाम प्यारा लगे, राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी, रसना पे बिठाऊंगी, मैं तो मूरत सजाऊंगी, मैं तो मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में मैं तो मूरत सजाऊंगी, नैनों की पुतरिया में। अब गाओ। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। गाओ। बोलो मेरे राम लाला सरकार की। ताली से बजाते हो।
बोलते कि नहीं, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, ऐसे कहते जैसे ऊपर प्लाटिंग नहीं की चल रही हो। हैं? आज तक तोड़े किसी ने? तुम कह दो तो हम जान दे देंगे, दी किसी ने? जब तुम मनने लगोगे तो वो कहे चले जाओ, क्या है, जाना तो है ही। हैं? तो सब नाते झूठे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट में, सर सामने बैठे कुर्सी, आप मुस्कुराते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, और आप जब मुस्कुराते नहीं हो जब डर लगता है। तो अभी जितनी कथा को हम देख रहे हैं, आप ही को देख के चल रहे, अगर आप ना मुस्कुराए तो गड़बड़ हो जाएगा। हैं? आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। झूठे सभी नाते है झूठे सभी नाते, हैं, झूठे सभी रिश्ते है झूठे सभी रिश्ते, हैं, झूठे सभी नाते है झूठे सभी नाते, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी, अपने सामल चदरिया पे, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगी, अपनी सामल चदरिया। हाथ खड़े करके सभी लोग। अच्छा, तुम्हारी ताली इतनी तेज बनना चाहिए, इनके ऑर्गन से भी तेज। ऑर्गन वाले बहुत अच्छे हमारे भैया, बढ़िया प्ले करते। ये दोनों पति पत्नी गए थे हमारा स्वागत करने, इनकी धर्मपत्नी भी बैठी है। हाँ, ये दोनों बच्चे अच्छे। हाथ खड़े करके मस्ती में जाओ। श्री राधे। ओ जल्दी से जतन करके है, जल्दी से जतन करके है, राघव को मनाना है, राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके है। जल्दी से जतन करके सभी लोग गाइए, है, सभी लोग तेज गाना हमारे साथ। जल्दी से जतन करके है, राघव को मनाना है, राघव को मनाना है, राघव को मनाना है। राघव को मनाना है, क्यों? कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की पुतरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है। काया की पुतरिया में। अच्छा सच्ची बात बताना, यहाँ कोई अमर है? अमर है? लंदन में एक समस्या है, किसी को अपन बुढ़ा नहीं कह सकते। अगर अपन ने कह दिया आप बूढ़े हो तो वो लड़ पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या। हाँ ठीक है, कोई नहीं है यहाँ, बुढ़ापा किसी का आते नहीं। अब ये कहना पड़ेगा, मजबूरी है, भारत जाना है लौट के। सच बात बताना, इस शरीर को छोड़ना है कि नहीं? अच्छा, किराए पे मकान लोगे, उसको कितना भी सजा लो, लेकिन मकान मालिक जिस दिन धक्का मार के निकालेगा, क्या वो मकान क्लियर होगा आपका? ये शरीर भी किराए का मकान है। कितना पाउडर पोत लो, कितना ब्यूटी पार्लर में जाके सज लो, हैं? जिस दिन जाना पड़ेगा ना, काया तो चली जाएगी। इसलिए क्या करो,
जल्दी से जतन करके है, जल्दी से जतन करके है, राघव को मनाना है, राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके है, जल्दी से जतन करके है, राघव को मनाना है, राघव को मनाना है, कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की पुतरिया कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुटरिया में, राम जैसा अरे हाँ राम जैसा, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया। तो बोलो फिर, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय इतने में काम नहीं चलेगा। लास्ट में दिन है, अब पता नहीं कब मौका मिलेगा यहाँ कथा कहने का, पता नहीं अब कब आएंगे। हम अपने गांव से 7-8 हजार किलोमीटर दूर डले, गाया नहीं तो फिर तुम जानना गेट लगवा देंगे हम तुरंत। हाँ सभी लोग आओ। श्री राम जय जय राम बोलो। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ भज प्यारे हे मन राजा राम, भज प्यारे मन राजा राम, ओ भज प्यारे हे मन राजा राम, भज प्यारे मन राजा राम। बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम, बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम, बोलो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम 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 श्री राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो। श्री राम जय जय राम, बोलो। श्री राम जय राम। देखो हमें खुश करने के लिए, देखो सर सामने बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, सिर्फ हमें खुश करने के लिए। जब से बिल्कुल गुस्सा हुए ही नहीं। अच्छा जब आप शुरुआत में आए तो हमें बड़ा डर लगा। हाँ, हमने सोचा ये गुरुजी से शिकायत ना कर दें, अच्छी कथा नहीं करता है। 3 घंटा हम टेंशन में, अंत में हमने कहा अब गुरुजी तो चले गए, आपसे बात ही कर लें थोड़ी। तो 5 दिन कथा किस किसने सुनी जरा बताओ।
शुरुआत से कथा। अरे राम 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 राम। तो लाइव ही हमें पहले बता देती, हम अपने मंदिर से कर देते लाइव हैं। हम आप लोगों से मिलने आए, आप लोग हमें लाइव देखते रहे। हम 7000 किलोमीटर से यहाँ डले हैं। अच्छा, कौन कौन अब मिस करेगा आज के बाद? किस किस को बुरा लगेगा? आपको कैसे लगेगा? आप तो आज ही आई ना। ना, आज आने वालों को लग ही नहीं सकता बुरा। हाँ। अच्छा अच्छा है। हर साल आना है? अच्छा, मतलब साल में बुलाओगे, ये नहीं कहा कि अगले महीने आना। अरे यार कितने स्वार्थी हो तुम सब। भक्ति बहन तुम स्टार्ट करो बस, अभी निकल चले अपन, हम जा रहे लेस्टर। दिल भर गया तुम सबसे। मतलब 1 साल बाद बुलाओगे बहन तुम? नहीं, यहां फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? कहां? अरे हम भूखे मर जाएंगे, यहां कहां जुगाड़ बनेगी? माता जी मैं सच्ची बात बताऊं, मैं आप 10 दिन रह सकता, 15 दिन रह सकता, लेकिन सुकून तो मेरे भारत में है। मेरे भारत से महान कुछ नहीं, मेरा भारत सबसे बड़ा महान। आहा हा, क्या वृक्ष हैं, क्या खेत हैं, क्या वहां के लोग हैं। वहां पर जाओ, मथुरा वृंदावन में दर्शन कर लो, जाओ भगवान रामलला के दर्शन कर लो, जाओ चित्रकूट के दर्शन कर लो। मेरा भारत, मेरा भारत महान। नहीं, ठंडी में तो नहीं आएंगे, नहीं नो। ठंडी में तो हमारी प्रतिमा बन गई, तुम लोग पूजा करते रहोगे श्री राम जय जय राम है ठंडी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठंडी में हमें पता है बहुत बर्फ गिरती है यहाँ। हम लोग भैया मध्य प्रदेश वाले यहाँ उड़ जाएंगे। हाँ? फिर पता चला तुम लोग भी गाओ, जाओ हम चिपक जाएं, जब मूर्ति बन जाए तो तुम गाओ श्री राम। तो ठीक है भक्ति बहन, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट करके रखना। अगली साल बुलाया इन सब ने, तो यहाँ तो कुछ व्यवस्था है नहीं। तुम ही हो बहन हमारी, ले चलो, हम लेस्टर चलने तैयार हैं। लेस्टर में रहना है? ना ना बहन, अभी तो जाना है, अभी घर की याद आ रही है। घर याद आता है मुझे, है घर याद आता है मुझे, है घर याद आता है मुझे। ओ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। तेजी से बोलना। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला।
हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। मेरा। संदेश से आते हैं, ताली से बगल। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। हमारे घर से फोन आता और हम जब अपने घर से बात करते तो वो संदेश ही है, हमें याद आता कब पहुंचे। जब यहाँ आए थे बड़ी शौक थी, देखेंगे कैसा होता क्या। अब शौक पूरी हो गई, ये लग रहा आप घर पर पहुंचे। संदेश से आते, आप लोग गाओ तो गवाए, नहीं तो हम पूरा करके कथा सुनाए। पागल नहीं है जो 1 घंटे से गा रहे, गाओ। संदेश से आते हमें तड़पाते, वो चिट्ठी आती वो पूछे जा कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ओ भारत भूमि से हम सबका जन्म हुआ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली, एक माँ के गर्भ से जन्म लेते हो, दूसरे भारत माता में हुए। भारत माँ महान है, भारत की खुशबू ये लगे यार, मैं समझ गया आप, खुशबू भारत से अच्छी कहीं नहीं। सबसे अच्छा लगता वहां एयरपोर्ट पे जाओ, बढ़िया दिल्ली में घूमो, दिल्ली है दिल वालों की। बोलते हैं नहीं, मेरा भी तो है दिल, हम भी दिल्ली से मान लो आप। मुंबई है, अच्छा आप मुंबई क्यों, पैसा तो आज तक नहीं दिया आपने, नहीं कहेंगे हम मुंबई। दिल्ली है दिल वालों की और दिल्ली है पैसे वालों की। मुंबई अब दी नहीं पैसा भी, जब दे दोगी तो कह देंगे मुंबई है पैसे। देखो भैया हम तो ब्यास हैं, कब बुलाओगी, अब जाने कब जाओगी कब बुलाओगी। प्रवीण से कुछ नहीं पूछना। अच्छा तो दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई है पैसे, लेकिन दिल्ली वालों को भी तो बुरा लगेगा। दिल्ली भी पैसे वालों की, मुंबई भी पैसे वालों की, है ना, सबको साथ लो, सबको साथ। नहीं 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 नहीं, जो हमारी दिल्ली भी है, राजधानी है देश की, ऐसा मत बोलो, हमें भी बुरा लग जाएगा। आप मुंबई में कहाँ रहती हो? माताजी मैं साइन कोलीबाड़ा में रहा, बिल्डिंग नंबर 1 में। हाँ मेरा भी बचपन मुंबई में बीता है। तो मैं कथा कहाँ सुना रहा था, ये सब बातें तो चलती रहती। कहाँ सुना रहा था? दशरथ जी महाराज ने आज अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और भरत जी आ गए। भरत जी को जब एक संदेश मिला, आप ध्यान से सुनना, आप खूब हो गया हंसी मजाक, अब थोड़ा सा सीरियस कथा भी सुन लो। हाँ, सब लोग सुन लो। हेलो सर, जय श्री राम।
हम उन्हें बताएं कि आए दिल्ली ताए के राम राम पहुंच जाए। ठीक है आप? हाँ ठीक है आप? हाँ, हिंदी समझ नहीं पाते। थैंक यू। अब जब इतना सब कुछ हुआ तब तो कहा जाता है प्यारे बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान श्री राम के वियोग के बाद दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया और भरत जी को सूचना मिल गई। भरत जी को यह नहीं मिली कि पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग किया ना। भरत जी दौड़ करके पहुंचे, ऐसी क्या आफत आन पड़ी। अच्छा पहले के जमाने में घूमने जाते थे तो सालों के हिसाब से जाते थे। आजकल तो मेहमान के घर में 2 दिन रुक जाओ तो तीसरे दिन पूड़ी नहीं खिलाएगा, तीसरे दिन पति पत्नी लड़ पड़ेंगे। हाँ इतनी लड़ेगी पत्नी की मेहमान को खुद डर लगेगा कि सरक लो अब हो गया समय। हाँ सच्ची बात है। हमसे तो हम पहुंच जाते तो आदमी हमें 2-4 दिन और रखता। क्यों? आदमी को स्वागत है, महाराज जी कथा सुनाएंगे, महाराज जी प्रवचन करेंगे। इसीलिए तो मैं आप सबके यहां गया नहीं, पता नहीं। अब हुआ क्या, भरत जी महाराज लौट करके आए और रघुवंशियों का पहला नियम था। रघुवंशियों का क्या नियम था? रघुवंशियों का मानना रहता था कि रघुवंशी जैसे ही आते थे सबसे पहले अपने पूर्वजों को प्रणाम करने जाते थे। भरत जी महाराज भी पहुंच गए पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए। और जब सामने पहुंचे पूर्वजों को जब प्रणाम किया और उन्हीं पूर्वजों में अब भरत जी महाराज ने आकर के देखा कि उनके पिता दशरथ जी की भी पूर्वजों में मूर्ति लग चुकी है। भरत जी स्तब्ध हो गए। अरे पिताजी की मूर्ति क्यों लग गई? पिताजी तो अभी संसार में है। सैनिक ने हाथ पकड़ के कहा स्वामी, सुमंत जी ने कहा स्वामी अब आपके पिता नहीं रहे, आपके पिता ने अपने देह का त्याग कर दिया है। मानो भरत के पैर तलों से जमीन निकल गई। भरत इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए। दुखित होकर के भरत लौट करके सीधे महल में जाकर के भरत रोने लगे। हाय राम, मेरे पिता को क्या हुआ? मेरे राम कहां हैं? मेरे भगवान कहां हैं? भैया कहां हैं? और वही भाई होता, उसकी मम्मी कहती बेटा तेरे लिए पूरी प्रॉपर्टी छुड़वा दी है, भाई को जेल पहुंचा दिया है, तो वो खुश हो जाता। भाई हो तो भरत के जैसा। पूछा मेरे राम कहां हैं? मेरे भाई कहां हैं? दूसरे ने टोक दिया तेरे भाई नहीं है। अरे कहां गए भैया? भैया को चलो अभी यहां बात नहीं करेंगे। अभी जाके मंथरा ने पकड़ लिया भरत को। महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो। मंथरा ने पूरा विष उगला था, लेकर के पहुंच गए कैकई के पास। कैकई के ऊपर सरस्वती जी का इतना बड़ा वास हो गया कि कैकई सुध बुध भूल गई और भरत के पुत्र के मोह में आकर के भरत को अपने अंग से लगा करके कहती है बेटा यह सब मैंने किया, तेरे लिए किया। अरे भरत बोले मेरे लिए किया? क्यों, क्या आन पड़ी थी? भैया कहां है? अरे मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास पहुंचा दिया। जब भरत ने इतना सुना मानो भरत नीचे की ओर बैठ गए। अरे मां तू तो कलंकनी है। अरे तूने ये क्या किया रे? इतने अच्छे परिवार को बिखरा दिया, इतने अच्छे परिवार को तूने नष्ट कर दिया। राम को तूने वन भेज दिया, मेरे भगवान राम को तूने वन भेज दिया। धन्य है, भरत जैसा भाई भी इस युग में हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। भरत जी महाराज स्तब्ध हो गए, रोने लगे और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, जा कैकई मां आज से, इसी वक्त से, इसी समय से मैं तेरा परित्याग करता हूं। बारे दशरथ जी, बारे भरत। भरत के लिए तो एक बार मैं भी ताली बजाऊंगा। ऐसा भाई हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो लड़ पड़ा साहब, अपने भाई के लिए लड़ पड़ा। पहले तो भरत जी ने एक सांस में मुद्रा बना करके अवस्था व्यवस्थित होकर के बड़े प्रेम के साथ श्री भरत जी महाराज ने बैठ करके निवेदित होकर के सबसे पहले पिताजी का अंतिम संस्कार पूर्ण किया। पूरी अयोध्या की जनता भरत की ओर देख रही है। अब जनता का तो काम देखो बुरे बोलना है, जनता किसी की नहीं, जनता किसी की नहीं। अभी हमसे सब बड़वाई कर रहा है, अभी हो सकता है पीठ पीछे बुराई करने लगे, वो तो बात ही करते। पब्लिक किसी की नहीं। गुरुजी इतने वक्ताओं को ला करके भागवत कथा करते हैं, लेकिन कहने वाले क्या कहते वो आप लोग भी जानते हो। जनता किसी की नहीं, जनता तो स्वार्थ की है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति,
सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप पे कुछ बनेगा तो तुरंत सेल्फी खींच लेंगे, पता नहीं आगे चल के महाराज जी कितनी उठ जाए, सेल्फी काम में तो आएगी। आप अभी सड़क पे घूम रहे होगे तो कोई आपको एक सिक्का भी नहीं डालेगा मौका देख के। हाँ, ये संसार का अधिनियम, प्रत्याधिनियम, इस संसार का ये नियम बन गया है। भरत जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ पूरी जनता को बुलाया और जनता के सामने समकक्षता में बात रखी कि मैं इस राज्य का कभी भी पालन नहीं करूंगा, इस राज्य में मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मेरे प्रभु प्यारे श्री राम ही इस अयोध्या के राजा होंगे, उनके अलावा कोई यहां का राजा नहीं होगा। धन्य है भरत, धन्य है, धन्य है। स्तब्ध होकर के भरत ने कहा, और भरत ने पूरी जनता को साथ में लिया, गुरु वशिष्ठ को साथ में लिया, और साथ में लेकर के भरत जी महाराज सभी रानियां, कैकई जैसी मां कहां हो सकती है जिसके बेटा ने उसका त्याग कर दिया? कैकई जैसी मां कहां हो सकती जिसको पूरी जनता ने ठुकराया? कैकई जैसी मां कहां हो सकती है जिसको राम के पीछे कैकई ने इतनी सब बातें सुनी? वो थी कैकई, वो थी कैकई। सब पालकी में बैठे, लेकिन भरत जी महाराज नंगे पैर ही भगवान को लेने के लिए चल पड़े। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मना। भरत जी महाराज पहुंच गए। अब सुनो, लक्ष्मण जी जाकर के लकड़ियां काट रहे, तो लक्ष्मण जी तो हमने पहले बता अति क्रोधी, शेषनांग की सैया स्तुत करत अपार। अब शेषनांग तो बड़े तेज होते हैं भरत जी। अच्छा, यहां तो नहीं निकलते ना शेषनांग? हाँ ठीक है। तो रात को मैं डर लग रहा था, हमने कहा निकलते नहीं है ना? यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बदल के होंगे तो प्राण ही छूट जाएंगे। हाँ, यहाँ हर चीज बदल के रहती ना, अपने देश में अलग, यहाँ पता चला वो अलग से बिल्कुल गोरे गोरे दिखे, प्राण ही छूट जाएंगे। हाँ, हम तो बस स्वाहा, नहीं होगा ना? हाँ ठीक है। माता जी आप ऐसे ही बोलते रहो, हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी वजह से, माँ की वजह से यहाँ कथा हो पा रही है। और आपको इसलिए बार बार कह रहे कि मुंबई तो आप ही बुलाओगी, है? हमें पता है आपको लौट के नाम नहीं लेना है, के लिए एक बार जा पाए हम। है? कथा आ रही ना सबको समझ में? सच्ची में किस किस को आ रही? तारक मेहता में आपने वो देखा, वो कौन सी बहन है? दयाबेन। ओ माई रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे महरों वाली, सबसे बड़ा तेरा नाम, नाम रे, नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली माता शेरों वाली, सबसे बड़ा तेरा नाम, नाम रे। हमने देखा है आप लोगों को, कौन कौन गरबा में जाते? आप सब लोग, आप सब जाती ना? हम देखते हैं सातों दिन, हम चिढ़ते हैं आप सबसे, हमें चिढ़ होती, तुम सब खेल रहे हो गरबा, हम क्यों नहीं है वहां? है ना? नवरात्रि में आएंगे ना हम, अपनी जुगाड़ पहले से लगाएंगे ना। कभी आएंगे, अभी अभी ठिकाना नहीं, कब आएंगे? हैं? कौन बोला? दयाबेन? कौन बोला? दिव्या बहन कहाँ हो? हाँ, जमाई भी नहीं को अच्छी आ रही थी अभी, हैं? कथा में तो वो नींद आती है, हाय हाय हाय। हाँ, तो दया बहन इनकी बिल्कुल प्रॉपर, ये जैसे गुरुजी के कमरे में गई, मैं भोजन कर रहा था, जब ये बोली हेलो गुरुजी, तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा दया बहन सीधी डायरेक्ट आ गई। अच्छा, गुरुजी अभी मिलके आए थे तारक मेहता वालों से सबसे, तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी की पहुंच बहुत तेज है, तो मैंने कहा एक फोटो हो जाएगी। हाँ, बाद में मैंने देखा, मैंने कहा है ये नहीं है, फिर भी देखा मैंने ये नहीं है, फिर भी देख, ठीक है। लेकिन दया बहन आपकी वजह से गरबा में बहुत अच्छी उपस्थिति होती होगी, तो सब लोग आनंद लीजिएगा। आप लोग नवरात्रि में, हम आप सबको मिस करेंगे और आप सबको रोज देखा करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अरे राम राम। तो अभी गुरुजी से बोलना, गुरुजी के सामने तो कुछ बोलती नहीं तुम सब,
अरे कहाँ बोलती हूँ, यहाँ बोलती हूँ। हाँ गुरुदेव आए तब बोलो। हाँ ठीक है, मीटिंग रखी। देखो हमारे सर खुश तो सब खुश। आज की कथा सर आपके नाम। तो हिंदी तो समझ लेते ना। सर आपके लिए हम करेज लाए हैं। करेज, करेज चाहिए, ले लो। कथा में सुन ली क्या? नहीं सुनी ना? एक बार ले लोगे आनंद आ जाएगा। गाय का गोबर चाहिए पड़ेगा फिर, और गाय का गोबर यहाँ मुश्किल हो जाएगा, फिर भारत ले जाना पड़ेगा, तब तो वो बंद नहीं होगी। अरे एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारा हाथ खुजली करता है। तो बड़े बूढ़े कहते हैं अगर हाथ खुजली करे तो धन है। अच्छा, भारत में धन की बहुत ज्यादा खोज होती है। हमने कहा धन है तेरे हाथ में। हमने मन में सोचा अगर एक कलश निकल आएगा तो आधी की जुगाड़ हमारी हो जाएगी। और दूसरा हाथ खुजली करने लगा, बोले कितने? हमने डबल। इतने वो मुंडी खुजली करने लगा, बोला कितने? हमने 3। फिर वो छाती को खुजली करने लगा, बोले अब कितने? हमने 4। पैर को खुजली करने लगा, हमने 6। और जब वो दीवार में जाकर के लुंगी डांस करने लगा, तब उसने पूछा अब क्या है? अब हमने कहा कुछ नहीं है, धन खत्म, अब तुम्हें खाज हो गई। हमने कहा अब डॉक्टर को दिखाओ, अब किसी काम के नहीं हो तुम। हाँ, बहुत दुखी किया उसने हमें। तो आप लोग भी आ पाओ ना आ पाओ, माई बाप आपसे दक्षिणा नहीं मंगा के जाएंगे। बस आप सबसे एक प्रार्थना करेंगे, हम धनवान नहीं हैं, 21 बेटियों की शादी कर रहे हैं, 21 बच्चियों की शादी कर रहे हैं 12 मई 2026 को। तो आप सब लोग उसमें जरूर सहयोग कर देना। आप सबका थोड़ा थोड़ा सा सहयोग अगर हो जाएगा तो बेटियों का विवाह होना, ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे, बेटियों के लिए कह रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग हो जाएगा तो बच्चियों का जीवन सुधर जाएगा, आपके थोड़े थोड़े से धन से उनका भी विवाह हो जाएगा। अगर किसी पे बने तो एक पुत्री का, या नहीं हो सकता तो कुछ जो भी आपसे बने जरूर सहयोग करिएगा और आइएगा। बहन आप तो आओगी ना? हाँ ठीक छे, क्या बोलते? ठीक छे क्या बोलते हैं? केम छो? मजा वहाँ? हाँ ठीक है, आगे नहीं बोलना, आते नहीं अपन को। हाँ। तो आप सब लोग जरूर बेटियों की शादी में, देखो अभी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन, बेटियों की शादी जो हम लोगों ने की थी। अब हमारे मन में बस एक ही विचार है, ना हमें कोई इतना बड़ा निर्माण करना, 21 बेटियों की शादी करना। 21 बेटियों की शादी बहुत बड़ी बात होती है, वो शादी हमें बड़े भव्य रूप से करना। आप लोग हमें कुछ मत देना, लेकिन बेटियों को छोटा छोटा सा उपहार दे देना, जिसमें कि उन बच्चियों के घर में वो उपहार जा सके, शादी होकर के जाए तो वो आप सबको हमेशा दुआ दें। हमें कोई दक्षिणा मत देना, लेकिन बेटियों की विवाह में जरूर आप लोग सहयोग करना। अब जब इतना सब कुछ हुआ तो भरत जी महाराज अपने भाई को लेने के लिए पहुंच गए। अब आप लोग लक्ष्मण जी को तो जानते हो, बड़े क्रोधी, अनन्य क्रोधी थे लक्ष्मण जी। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, क्रोध में आ गए, भैया तुम्हारा शत्रु आ गया भरत। राम बोले ठहर जा, भरत मेरा शत्रु हो? अरे कैसे नहीं है तुम्हारा शत्रु, राज छुड़ा लिया, अब तुम तो सीधे हो, सीधे ही सीधे के चक्कर में तो सब चला गया तुम्हारा। लो तुम्हें इन्हें सब दे दिया, राज्य तक दे दिया, वनवासी बने घूमो। राम बोले भरत मेरा भाई है, ऐसा नहीं कर सकता, कलयुग अभी आया नहीं। आया है, नजर ना लग जाए। क्या छलांग मारी। तो भरत जी महाराज आने वाले तो लक्ष्मण जी अपनी धनुष बाण ताने, आने दो, छोड़ेंगे नहीं। और जब भरत जी महाराज आए तो सीधे दौड़ते हुए, भैया मेरे राम, मेरे राम, मेरे भाई, मुझे अपने अंक से लगा लो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। जब राम ने वन में भरत को देखा तो भरत को देख करके राम ने अपने अंक से लगा लिया। दोनों भाई आपस में जाकर के मिल गए। ताली बजाते रहो, तुम्हें काम ही क्या है? अच्छा, लंदन में एक ही चीज नहीं हो सकती, ताली कभी नहीं बज सकती, उसमें भी इज्जत का सवाल है ना, बार बार बजाएंगे तो इज्जत खराब होगी। बहन जी हाउ कह रही।
तो भरत जी महाराज, आज राम और भरत दोनों का मिलन हो गया। और जब लक्ष्मण ने देखा कि भाई भाई का मिलन सबसे बड़ा मिलन है, तो लक्ष्मण ने जब यह देखा तो लक्ष्मण स्तब्ध हो गए। बाण और तीर को वहीं पर, धनुष बाण को छोड़ करके लक्ष्मण भी रोने लगे और भरत से माफी मांगने लगे, भैया माफ कर दो, मैंने आपके लिए क्या क्या बुरा सोचा। तुरंत भरत ने कहा, भाई जो तूने सोचा वो सही है, मैं तेरा गुनहगार हूं। राम ने कहा, कोई किसी का गुनहगार नहीं है। आपस में भाई मिल गए। और जब भगवान राम ने पूछा, पिताजी कहां हैं? जब पिताजी का पूछा तब तो भरत जी महाराज रोने लगे, बिलाप करने लगे, पिलाप करने लगे, बड़े दुखी हो गए, स्तब्ध हो गए। भरत जी महाराज बोले, भैया हम अनाथ हो गए, हमारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। और जब इतनी बातों को सुना तब तो मानो भगवान राम के प्राण ही निकल गए हों। रोने लगे, भाई आपस में रोने लगे, बिलाप करने लगे। कुछ समय के बाद, तत्पश्चादेन कुछ समय के बाद, कुछ दिन रहने के बाद वशिष्ठ मुनि ने बार बार राम से कहा कि राम, वशिष्ठ मुनि ने कहा, राम भरत की जिद है कि तुम अब लौट करके अपने राज्य चलो। राम ने मना कर दिया। राम ने कहा, अब मैं लौट करके अपने राज्य कभी नहीं जाऊंगा। मेरे पिता ने मेरे पीछे अपने प्राण का परित्याग कर दिया, यह कलंक मैं जीवन में नहीं लगने दूंगा। भरत ने भी सौगंध खा ली, भैया 14 वर्ष से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक दिन भी आगे बढ़ जाएगा, तो मैं प्रवेश अग्नि में करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। और राम की खड़ाऊ लेकर के भरत ने कह दिया कि मैं भी उसी प्रकार से 14 वर्ष तक वनवास भोगूंगा जिस प्रकार से आप यहां भोग रहे हो। मैं भी कुटिया बना करके रहूंगा। और राम, मैं राज्य में नहीं बैठूंगा, आपकी खड़ाओं को ही राज्य सिंहासन पर रखूंगा और सेवक के भांति आपकी अयोध्या की रक्षा करूंगा। ऐसा भाई होगा, ऐसा भाई। शीश पे खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशान, राम भक्त ले चला। इस प्रकार से भगवान राम की जो पूर्ण कथा आई, मैंने आप सभी को बताया था। अभी 3 दिन से मैं समझा रहा था। हनुमान जी ने जाकर के माता सीता का पता चलाया। माता सीता के पता के बाद बार बार रावण को समझाया, रावण ने माना, रावण का अंत हुआ। फिर जाकर के भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंचे और भगवान राम लला सरकार का राज्य अभिषेक हुआ, हनुमान जी की उपस्थिति में हुआ। बांके बिहारी कजरारे तेरे काले काले, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग गाओ। जाए। हो बांके बिहारी कजरारे तेरे काले काले, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए। और देखो भगवान कैसे लग रहे हैं। हम कहेंगे काजल की कोरें, आप लोग कहना आय हाय है। काजल की कोरें, काजल की कोरें, आय हाय हाय, मेरे जिगर मरोड़े, आय हाय हाय, रंग रस के भोरे, आय हाय हाय, हो मैं तोहारी हो मैं तोहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे, नहीं हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय, नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए।
सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। 5 दिन का आप सबने यहाँ बैठ करके मुझे मौका दिया। व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ। 5 दिन में जो भी गलती हुई हो, आप हमारे सभी लोग माँ समान हो, बहन समान हो, पिता तुल्य हो। अगर कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ करके व्यास गद्दी से क्षमा मांगते। कभी गुल खिले, गुलशन खिले और फूल भी खिलेंगे। रही जिंदगी तो ऋषि कृष्ण शास्त्री आपसे फिर जिंदगी में कभी ना कभी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 10 वर्ष के बाद हमारी लाग लग गई और निरंजन स्वामी जी के सानिध्य में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। एयर इंडिया से आए थे हम लोग, लौट के नाव में जाएंगे, एयर इंडिया में नहीं जाएंगे। बड़ी दुखद घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई, बड़ी दुखद घटना। हे भगवान, इतनी बड़ी दुखद घटना, इतनी बड़ी। आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री साहब की जब मैंने अंतिम दर्शन किए तो दिल दुखी हो गया। बेचारा एक तो अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था, 3 उसके बच्चे थे, 2 बच्चे 1 बच्ची। फोटो उसने डाली, दिल स्तब्ध है। अहमदाबाद की बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ी घटना। हे भगवान, उन आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को शांति देना। क्या सोचकर बेचारे संसार में आ रहे थे और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैं स्तब्ध हूँ। उन सब के लिए मैं भगवान से कहता हूँ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए गुरु जी की ओर चलते हैं। धन्यवाद। आरत कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ हो। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरत कीजे हनुमान ओ देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जार सिय सुधलाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। आरत कीजे हनुमान लला की, ओ लंका जारे असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सजीवन प्राण उबारे। आरत कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन ओ बैठे पाताल तोर जमकारे। अहे रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे। दहिनी भुजा ओ सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर छाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरत कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला।